अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट हमारे पास है, प्रूव दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल्स टू y का स्क्वायर माइनस 2 सब्जेक्ट टू y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 हैज़ अ सीरीज सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म अबाउट द इनिशियल पॉइंट। ये हमें सीरीज दी हुई है y इक्वल टू 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 x की क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाई 3 x पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। करना हमने कि हमें प्रूव करना है कि y का जो इसकी जो इनिशियल कंडीशन है या इनिशियल वैल्यू है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 और ये हमें इक्वेशन दी हुई है। इसका जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में आएगा हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ टेलर सीरीज़ y डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2। इनिशियल कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x0। यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x0 प्लस x माइनस x0 और f डैश ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। f डबल डैश ऑफ x0 आ गया प्लस x माइनस x0 इसकी पावर आ जाएगी 3 एंड देन डिवाइड बाई इसका 3 का फैक्टोरियल और f ट्रिपल डैश आ जाएगी x0 की प्लस x माइनस x0 इसकी पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा x0 का प्लस अप टू सो ऑन। हमें पता है कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है तो x ऑफ 0 जो है वो क्या होगा 0। इसको हम लिखेंगे इक्वल 0 के f डैश ऑफ x0 इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0। y ऑफ x इक्वल्स टू क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि x0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0 थी तो y ऑफ 0 पुट करेंगे y ऑफ 0 प्लस x माइनस 0 y डैश ऑफ 0 प्लस x माइनस 0 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर f डबल डैश ऑफ 0 प्लस x माइनस 0 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल इसकी पावर भी 3 y ट्रिपल डैश और x0। यहाँ पर x0 लिख लो यहाँ पर भी, या फिर हम क्या लिख लेंगे 0 लिख लें तो भी ठीक है क्योंकि हमने पुट कर दिया। यहाँ पर ये आ जाएगा x माइनस 0 इसकी पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर आ जाएगा y0 था तो आ जाएगा y0 x माइनस 0 आ जाएगा x y डैश ऑफ 0 x y डैश ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डबल डैश y डबल डैश और 0 आ जाएगा। इसी तरह से x पावर 3, इसी तरह से x पावर 4, 3 का फैक्टोरियल चेंज रहेगा 6 में, 4 का फैक्टोरियल चेंज हो जाएगा 24 में। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे y डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2 को फर्दर, ताकि इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव की, सेकंड की, थर्ड की और फोर्थ की हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकाल सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास जो है ना इक्वेशन वही दी हुई है, वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2। अब दोबारा से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा वाई का डबल डैश इक्वल्स टू 2y इंटू वाई डैश माइनस 0। अब ये कैसे आया, ये इस तरह से आया कि जब हमने y का सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 2y। अगर हम x का लेते हैं, अगर x स्क्वायर होता है तो वो डायरेक्टली आ जाता है 2x बस, लेकिन अगर y का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आएगा 2y डॉट dy बाई dx, जिसको हम फर्दर मोर लिखेंगे 2y और साथ में y डैश। इसे हमने ऐसे लिख लिया 2y डॉट वाई डैश माइनस 0 आ गया इक्वल्स टू 2y वाई डैश, इसका आ गया फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव। अब इसका जो है हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। थर्ड डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ पर हम रूल यूज़ करेंगे। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। सपोज हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, हम बस दो टर्म्स है, एक y है और एक y डैश है। इसको हम बोल देते हैं ये u है, इसे हम बोल देते हैं ये v है। 2 सपोज हमने अभी इसको सेपरेटली रख दिया, बाहर निकाल दिया, 2 बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब u का और v का हमने डेरिवेटिव लेना है। u और v का जो डेरिवेटिव लेंगे हम वो किसके इक्वल होगा, पहले u का डेरिवेटिव v ऐसे ही प्लस फिर u ऐसे ही v का डेरिवेटिव, सेम टू सेम हमने ये काम किया हुआ। यहाँ पे 2 सपोज हमने बाहर ही रखा हुआ प्रोडक्ट में, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं किया अंदर, तो बस दो वैल्यूज, दो टर्म्स थी y और y डैश वाली। जो y थी पहले उसका डेरिवेटिव आ गया y डैश एज इट इज़ प्लस फिर 2y ऐसे ही रहा, फिर y डैश था उसके दोबारा से डैश लिखा तो डबल डैश हो गया, यानी कि इसका सेकंड डेरिवेटिव बन गया। फिर 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू वाई डैश प्लस 2y इंटू वाई डबल डैश बन गया। 2 कॉमन निकाला, y डैश का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। 2 हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बस निकल आएगा हमारा फोर्थ डेरिवेटिव। फोर्थ डेरिवेटिव निकालने के लिए y डैश ऑफ इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर में डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा 2y डैश एज इट इज़ आ जाएगा और फिर dy बाई dx। यहाँ पर तो पहले से ही y डैश है तो जब dy बाई dx करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास y डबल डैश प्लस इस यहाँ पर भी हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, u और v जैसे मैंने पहले आपको बताया। यहाँ पर y का डेरिवेटिव आ गया, यहाँ पर सिंगल y था, y डबल डैश एज इट इज़ प्लस यहाँ पर y अब ऐसे ही रहा और यहाँ पर डबल y था, सॉरी डबल डेरिवेटिव था y का, तो यहाँ पर आ गया ट्रिपल डेरिवेटिव। यहाँ पर 2 कॉमन हमने बाहर निकाल दिया, पहले से बाहर ही था 2y वाई डैश और y डैश था। इसके कोफिशिएंट क्या था, 1 था, 2 + 1 बन गया 3 y डैश y डबल डैश प्लस y इंटू वाई ट्रिपल डैश आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, x0 की वैल्यू को एक बार रखेंगे 0 की और डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है, डेरिवेटिव जो हमें गिवन है उसमें सिर्फ 0 की वैल्यू पुट, x0 की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना। y ऑफ 0 निकाला तो हमारे पास पता है, मैं पहले ही 1 है। y डैश जो हमारे पास वो है वाई स्क्वायर माइनस 2, तो वाई स्क्वायर की जगह पे हमने अगर 1 पुट कर दिया, y ऑफ 0 लगा के 1 पुट कर दिया
1 माइनस 2 क्या आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। और वाई डबल डैश ऑफ 0 बस क्या था, वो था 2y वाई डैश। 2y की जगह पे 1 पुट कर दिया और हमने क्या किया जी, वाई डैश की जगह पे -1 पुट कर दिया। इस तरह जब थर्ड डेरिवेटिव लिया, थर्ड में बस क्या था, कॉमन था, अंदर था वाई डैश हो गया प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश। वाई डबल डैश के निकला -2 यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर क्या आएगा -1, इसका स्क्वायर 1 - 2, आंसर क्या आ जाएगा -1 और मल्टीप्लाई होगा जब इस 2 के साथ तो आएगा -2। यहाँ पर वाई का फोर्थ डेरिवेटिव था, उसमें वैल्यूज पुट की हमने, 2 × 3 आ गया इंटू -1 × -2 प्लस 1 × -2, तो आएगा 2 × 6 - 2, 6 - 2 था 4, 4 × 2 आ जाएगा 8। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई ऑफ 0 की, वाई डैश ऑफ 0 की, वाई डबल डैश ऑफ 0 की, वाई ट्रिपल डैश ऑफ 0 की, एंड वाई का जो फोर्थ डेरिवेटिव है उसकी 1 + x × -1 आ जाएगा, प्लस x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। वाई डैश ऑफ 0 की वैल्यू हमने लगाई -1, वाई डबल डैश की लगाई -2, वाई ट्रिपल डैश की लगाई -2 एंड वाई पावर 4, वाई का फोर्थ डेरिवेटिव जो था उसकी लगाई हमने 8। वैल्यूज़ कंप्यूट की, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 और 2 फैक्टोरियल एक दूसरे से हो गए कैंसिल। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, होता है 6 जब -2 से के साथ कैंसिल हुआ, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 रहेगा, तो -1 / 3 x पावर 3 आ जाएगा, प्लस 4 फैक्टोरियल ही होता है 24, ऊपर है 8 × 1 = 8, 8 या फिर 4 × 2 = 8, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया आ जाएगा। आगे हम करेंगे पिकर्ड मेथड। इस मेथड में क्या करेंगे हम, पिकर्ड मेथड में y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, ये एज इट इज हमें लिख लिया जो मैं इक्वेशन दी हुई थी। इनिशियल वैल्यू क्या है, x0 इक्वल टू 0, y0 क्या है 1 है। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन में क्या लिखेंगे हम, y0 इक्वल टू y0 इक्वल टू 1। उसके बाद आएगा बस फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, जैसे कि हमारे क्वेश्चन का मेथड है लिखने का, वैसे हमने लिख लिया। y of 1 हम निकालेंगे, y of 0 में गिवन है, y of 0 एज इट इज लिखेंगे, प्लस इंटीग्रल नीचे लिखेंगे 0, ऊपर लिखेंगे x, f ऑफ आगे x और y के ऊपर 0 लगा देंगे, आगे हम लिख देंगे dx इक्वल्स क्या क्या y0 एज इट इज लिख लिया, y ऑफ 0 की जगह पे y स्क्वायर था तो वो y0 में यहाँ पे -2 लिख दिया, तो ये y0 किसकी इक्वल था, 1 की इक्वल था, 1 लिखा, इसका स्क्वायर -2, 1 - 2 क्या देगा -1, यहाँ पर y0 1 था तो हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब -1 था, इसका इंटीग्रल जब हम लेंगे तो आएगा हमारे पास x, तो बस वैल्यू 1 की 1 - x। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, y2 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रल का साइन डाला x, y1 डाल देंगे, dx डाल देंगे। अब y1 के जगह पर हमने y1 ही यूज़, y की जगह पे y1 को ही यूज़ करेंगे, y स्क्वायर था तो y1 इंटू स्क्वायर -2, तो बन जाएगा 1 - x का स्क्वायर -2। इसके बाद जो हम यूज़ करेंगे, y की जगह पे 1 - x डाल दिया तो इसका स्क्वायर बन गया, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा 1 - 2x प्लस x का स्क्वायर माइनस का 2, तो 1 - 2 क्या देगा, -1 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x और इंटीग्रल, और यहाँ पर आ जाएगा dx प्लस 1 हमने लिख दिया एज इट इज। इंटीग्रल लिया, आएगा x पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -x आ जाएगा -1 का, 1 - x का स्क्वायर प्लस x पावर 3 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब हम करेंगे इसकी थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, क्या करेंगे, y पावर 3 इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रल 0x x, y की जगह पे हम क्या लिखेंगे y2 और उसका स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, बस अंदर ही स्क्वायर आएगा, y0 की जगह पे प्लस इंटीग्रल 0x x 1 - x का स्क्वायर प्लस x पावर 3 डिवाइड बाई 3 इसका स्क्वायर माइनस का 2, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 9 x पावर 6 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 3 x पावर 3 प्लस 2x 3 माइनस 2 बाई 3 x पावर 4 माइनस 2 बाई 3 x पावर 5 और ये वाला -2 dx। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हम बस करते हुए वो काट देंगे, +1 हमारे पास आ गया, +1 कन्वर्ट हो गया -1 में, कैसे हुआ, +1 ये -2 ये आ जाएगा -1। उसके बाद x स्क्वायर हमने लिख लिया यहाँ पर, और -2x ये था, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस x पावर 3 वाला, ये हमारे पास x पावर 3 वाली टर्म है, 2x पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2x पावर 3, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे 3 × 2 = 6 और 6 + 2 8, 8x पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन dx। अब 1 प्लस इसका इंटीग्रल लेंगे तो आएगा -x, इसका आएगा -2x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसका आएगा -x पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 डिवाइड बाई 12 कैसे होगा जी, 12 इस तरह से होगा, x पावर इंटीग्रल ले रहे हैं 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 ऊपर भी डिवाइड ऊपर पावर 4 होगी, नीचे 4 से मल्टीप्लाई हुआ 3 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 8 x पावर प्लस अप टू सो ऑन। इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 - x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 3 x पावर 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 x पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, यानी जो सीरीज़ हमें गिवन थी कि हम प्रूव करें इस सीरीज़ की इक्वल आपकी इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आना चाहिए, उसकी इक्वल हमने इसको प्रूव कर दिया है। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।